हाय स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स में क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस बुकलेट का लिंक और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लिखा है कि ए टैंक इज़ फिल्ड विद वाटर टू हाइट ऑफ 12.4 सेंटीमीटर। द apparent height of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.3 centimeter. What is the refractive index of water? If the water is replaced by a liquid of refractive index 1.6 up to the same height, by what distance should the microscope have to be moved to focus the needle again? क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 56 में कि ये टैंक है और इसमें पानी भरा हुआ है 12.4 सेंटीमीटर हाइट तक। ये और इसमें एक नीडल है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है ये, और आप इसको एक माइक्रोस्कोप से देखते हैं यहाँ से। तो देखिए इसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। एक लाइट रे इस तरह से बनाएंगे, नॉर्मल ये जाएगी, इस तरह चली जाएगी वाटर से एयर में। दूसरी लाइट रे ऑब्लिकली थोड़ा सा इस तरह से बना लीजिए, ये जाएगी, ये नॉर्मल है इस पर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये इस तरह से इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओ है, इससे करस्पॉन्डिंग जो इमेज फॉर्म होगी, यहाँ से जो देखेगा माइक्रोस्कोप से, तो कहाँ पर फोकस होंगी ये दोनों रेज जो होंगी, ये किसी भी एक पॉइंट आई से आती हुई अपीयर होंगी। ठीक है, ये अपीयर होंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रियल डेप्थ है, ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ डी रियल ये है। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है, इसलिए जो ये डेप्थ है ये इसकी अपरेंट डेप्थ है। ओके, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो जो रियल डेप्थ गिवन है, जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, वो इस नीडल की रियल डेप्थ है। तो आप लिखेंगे रियल डेप्थ डी रियल, ये है 12.4 सेंटीमीटर, 12.4 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो इसकी अपरेंट डेप्थ नज़र आती है, डी अपरेंट, ये नज़र आती है 9.3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये इस तरह फॉर्मूला आपने ड्राइव किए हैं। आप लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में इसके लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो ए एन जी फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। तो जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ए एन जी रियल डेप्थ है 12.4 अपॉन 9.3, इससे कैंसिल कर देंगे इसको। तो जब सॉल्व करेंगे
तो 4/3 ये आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहना चाहते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ द वाटर इज़ रिप्लेस बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 अप टू द सेम हाइट, इसका मतलब जो रियल डेप्थ रहेगी वो सेम रहेगी। तो बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द माइक्रोस्कोप हैव टू बी मूव टू फोकस ऑन द नीडल अगेन। तो जो यहाँ पर हमारे पास माइक्रोस्कोप लगा है उसको दोबारा से इस इमेज को फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप कितना ऊपर नीचे करना होगा ये आपको निकालना है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि अभी जो अपरेंट डेप्थ थी वो थी 9.3 सेंटीमीटर। तो जब आप यहाँ पर जो वाटर फील्ड है, जब आप लोग इसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरे लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6, ANL = 1.6, तो जो इमेज है भाई ऑब्जेक्ट तो यही रहेगी क्योंकि सेम हाइट तक आपने उस लिक्विड को फिल कर दिया है। तो जो रियल डेप्थ रही वो तो उतनी रहेगी, इमेज जो होगी वो या तो यहाँ बने या यहाँ बने, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से। तो अब जहाँ पर भी इमेज नई वाली फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को, मान लीजिए ये अभी 9.3 थी, अगर 9.3 से ज़्यादा बनती है तो आपको जो भी माइक्रोस्कोप है उसको नीचे लाना पड़ेगा, और अगर ये ऊपर बनती तो आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो यही पूछ रहे हैं कि आपको माइक्रोस्कोप को कितना ऊपर या नीचे उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि अब हम लोग जो इमेज बन रही है यानी कि जो अब नई अपरेंट डेप्थ होगी फॉर द सेम रियल डेप्थ वो आप लोग निकाल लें। तो आप लिखेंगे कि अगेन फ्रॉम 1 इफ़ DR विद द रियल डेप्थ जो कि सेम है एंड DA' be new apparent depth, then from A, तो आप लिखेंगे ANL = DR अपॉन DA'। तो यहाँ से DA' आप निकालेंगे तो DA' विल बी इक्वल्स टू D रियल डेप्थ अपॉन ANL। D रियल है 12.4 सेंटीमीटर अपॉन 1.6, ये हो जाएगा। तो 124 अपॉन 16 31.4 सेंटीमीटर। तो DA' = 7.7 सेंटीमीटर, ये निकल के आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये बन रही थी 9.3 पर, अब ये ऊपर बनेगी 7.7 पर। तो आप देखिए कि जो फोकस करोगे आप लोग तो उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ऊपर तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। तो आप लिखेंगे हेंस we will shift the microscope in the upward direction by a distance डेल्टा D = जो पुरानी D अपरेंट थी और जो न्यू अपरेंट D है। तो आप लिखेंगे कि डेल्टा D = पहले था 9.3 माइनस
अब है 7.7 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 6.6, ये 1.6 सेंटीमीटर। इतना ऊपर आपको माइक्रोस्कोप को उठाना होगा दोबारा से नीडल पर फोकस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कि द वेलोसिटी ऑफ ए सर्टेन मोनोक्रोमेटिक लाइट in a given transparent medium is 2.225 10⁸ meter per second. What is the critical angle of incidence? तो यही कोर्स में है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, आप लिखेंगे कि इन ए डेंसर मीडियम velocity of light v is equal to 2.225 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्रिटिकल एंगल सी मान लीजिए, ये एंगल सी आपको निकालना है। ओके, तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ये होती है c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे कि वी हैव n इज इक्वल टू c/v, एक फॉर्मूला तो ये होता है, एंड n इज इक्वल टू 1/sin ऑफ c, ये एंगल है। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 तो आप लिखेंगे कि c/v इज इक्वल टू 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल c। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल c इज इक्वल टू v/c। v है 2.225 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁸, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल c इज इक्वल टू ये आएगा। तो क्रिटिकल एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.7416। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, लिखा है एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस विद रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर ईच इज पुट ओवर ए लिक्विड लेयर होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्लेन मिरर। ए स्मॉल नीडल with its tip on the principal axis of the lens is moved along the axis until its inverted and real image coincides with the needle itself. The distance of the needle from the lens is measured to be 1.5 centimeter, 15 centimeter होना चाहिए यहाँ पर, to be 15 centimeter. On removing the liquid layer and repeating the experiment, the distance measured to be 10 centimeter. Given that the two values of the distance is measured represent the values of focal length in the two cases, calculate the refractive index of the liquid. तो क्वेश्चन देखिए, ये कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन नंबर 59 में, क्वेश्चन नंबर 59 इसमें दो केस हैं। केस फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एक प्लेन मिरर रखा हुआ है
और इस पर एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस, ये रखा हुआ है, और इसके बीच में एक लिक्विड की लेयर है ये, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि जब आप यहाँ पर एक पिन को लेके जाते हैं, नीडल लेके जाते हैं ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये होती है 15 सेंटीमीटर। तो इसकी ये ऑब्जेक्ट करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक इमेज बनती है इसी नीडल की, यहाँ पर कैसे बनेगी कि एक लाइट रे तो चलेगी, ये वापस चली जाएगी ऐसे ही इस मिरर से टकराने के बाद, और एक लाइट रे जाएगी ये, और ये जाएगी इस तरह से, ये पहुँचेगी, ठीक है ना। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और ये मिरर रखा हुआ है तो इस मिरर पर इसका नॉर्मल इंसिडेंस होगा, वापस चली जाएगी। तो आप जानते हैं इस बात के बारे में कि अगर यहाँ पर रखी हुई है एक ऑब्जेक्ट ये, और लाइट रे चल रही है इससे, और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ रखी हुई है, फोकस पर। हालांकि क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन गिवन नहीं भी होता तो भी आपका कॉमन सेंस बताएगा आप लोगों को कि जो ये लिक्विड का लेंस बन रहा है और ये एक ग्लास का लेंस रखा हुआ है, इसकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ है ये है 15 सेंटीमीटर, जो कि ये गिवन है। तो इसका मतलब जो कंबाइंड फोकल लेंथ गिवन है यहाँ पर F इज इक्वल टू ये है 15 सेंटीमीटर, ये कंबाइंड फोकल लेंथ है इस लिक्विड के लेंस की और इस कॉन्वेक्स लेंस की। फिर केस सेकंड में इन्होंने जो लिक्विड का लेयर था इसको हटा दिया, जब इस लिक्विड की लेयर को हटा दिया तो सिर्फ ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर है, जिसकी दोनों जो सरफेसेस हैं ये इक्वल हैं, एक ही कॉन्वेक्स लेंस है। और इसको हटाने के बाद जब आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस पर लेके जाते हैं उसी नीडल को, तो अब वो 10 सेंटीमीटर पर फिर से वही पोजीशन मिलती है यहाँ पर कि लाइट रेज यहाँ आएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस पहुँचेंगी, उसी पाथ को रिट्रेस करेंगी रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से। तो यहाँ पर एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेंगे। तो इसलिए आप देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो केवल इस ग्लास के लेंस की फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि F∗G जो होगा ये होगा 10 सेंटीमीटर। तो आपको जो लिक्विड का लेंस बन रहा है ये F∗L, इसकी फोकल लेंथ बतानी है कितनी होगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं इसके कॉन्वेक्स लेंस के वो दोनों 10 सेंटीमीटर हैं, और फॉर एक ही कॉन्वेक्स लेंस R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, जो उसका मैग्नीट्यूड है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये है। और उसके बाद आपसे कह रहे हैं कि आप लोगों को निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ये निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड यानी ANL,
ये आपको निकालना है, तो मुश्किल बात नहीं है। देखिए यहाँ पर ये कंबाइंड फोकल लेंथ एफ है और जो ग्लास का एक कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। आपको ANG से मतलब यहाँ पर है नहीं, हालांकि हम निकाल सकते हैं, निकलवाया नहीं लेकिन उन लोगों ने, ठीक है। तो आप लोगों को F निकाला। पहले क्या करें कि जो लेंस ये बन रहा है ना लिक्विड का लेंस, कैसा है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। और ख़ास बात यह है कि इसका एक सरफेस तो प्लेन है और दूसरा जो कॉनकेव सरफेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉन्वेक्स लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर की इक्वली होगी। जब आप लोग इसकी फोकल लेंथ F निकाल लेंगे पहले 1/f = 1/fg + 1/fl, और उसका फॉर्मूला लगाएंगे FL के लिए लेंस में फॉर्मूला लगाएंगे तो आप लिखेंगे 1/fl = ANL - 1 1/r1 - 1/r2 इस लेंस के लिए। तो आप लोग ANL निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है। आप लिखेंगे कि इफ़ F be the combined focal length F(g) and F(l) be the focal lengths of equiconvex lens of glass and plano concave lens of liquid, then 1/f is equal to 1/f(g) + 1/f(l). यह फॉर्मूला यूज़ करोगे तो निकल के यहाँ से आएगा F(l) निकालना है आपको, तो 1/f(l) इज इक्वल टू होगा 1/f - 1/f(g). 1/f की वैल्यू है 15 प्लस का है और -f(g) 10 ये भी प्लस का है। तो आप लिखोगे 1/f(l), एलसीएम लेंगे 30, 2 - 3 इज इक्वल टू -1/30। तो F(l) इज इक्वल टू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा, ये आपने निकाल लिया। अब आपके पास एक प्लेनो कॉनकेव लेंस है। आप लिखेंगे फॉर प्लेनो कॉनकेव लेंस ऑफ लिक्विड, प्लेनो कॉनकेव लेंस ये। तो इसके लिए R1 कितना होगा, इनफाइनाइट, और R2 इज इक्वल टू R के होगा। साइन कैसा होगा, इस तरफ है तो प्लस का ही होगा, तो +10 सेंटीमीटर, और ये लिक्विड का है तो इसका जो n होगा वो होगा ANL, ये होगा ANL। ये आपको निकालना है। आप लगाएंगे लेंस मेकर फार्मूला, यानी फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला we have कि 1/f(l) is equal to ANL - 1 1/r1 - 1/r2। ये आप यूज़ करेंगे और आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि 1/f(l) जो निकल के आया था -30 is equal to ANL - 1 विद इन ब्रैकेट 1/∞ और माइनस ये है प्लस का 10, इतना हो जाएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो 1/-30 इज इक्वल टू ANL - 1 और ये होगा
-1/10, तो माइनस से माइनस कैंसिल और इस ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो आ जाएगा ANL -1 = 1/3। तो यहाँ से आप जब इसमें ऐड करोगे 1 को, तो ANL = 1 + 1/3 यानी कि 4/3। तो जो ANL निकल के आ रहा है ये 4/3 निकल के आ रहा है। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कौन सा लिक्विड है, तो आप जानते हैं कि वाटर के लिए होता है 4/3, तो ये वाटर है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, लिखा है कि ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए ट्रांसपेरेंट राइट एंगल isosceles prism made from the glass of refractive index 1.414. Draw the ray diagram for the prism when the incident ray falls normally on one of the equal sides of this prism. ओके, तो आप देखिए क्या हुआ कि आपके पास एक प्रिज्म है और ये प्रिज्म है इस टाइप का। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये राइट एंगल्ड है, 45 ये है और 45 ये है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट रे इस सरफेस पर नॉर्मली ABC नॉर्मल इंसिडेंस होगा उसका। जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा, जब एंगल I = 0 तो R भी 0, तो यहाँ से ये बिना डेविएशन यहाँ पर चली जाएगी और यहाँ पर ये नॉर्मल होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि I की वैल्यू जो आएगी ये 45 डिग्री निकल के आएगी। लेकिन अब जो ये रेस की पोजीशन क्या होगी, कहाँ जाएगी, ये ऐसे जाएगी या बाहर जाएगी, इसको देखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग क्रिटिकल एंगल पहले निकाल लें। क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए यहाँ पर ये गिवन है कि गिवन जो इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये है n = 1.414, ये गिवन है, इसका मतलब √2 गिवन है। तो पहले इसके लिए आप क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। आप लिखेंगे कि इफ़ एंगल C बी द क्रिटिकल एंगल देन फॉर्मूला आपके पास होता है देन फ्रॉम n = 1/sin ऑफ एंगल C, इसको आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे कि साइन ऑफ एंगल C = 1/n, इसका मतलब 1/√2। देन क्रिटिकल एंगल C = साइन इनवर्स 1/√2। और किसके लिए 1/√2 होता है, तो आप जानते हैं कि 45 डिग्री के लिए। क्रिटिकल एंगल जो C आएगा ये आएगा 45 डिग्री। तो अब क्या पोजीशन होगी, देखिए आप जानते हैं क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एक्चुअली किसके इक्वल हो गया, C के इक्वल हो गया। और क्रिटिकल एंगल C डेंसर मीडियम में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए रेयर मीडियम में जो R होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब कि अलोंग द इंटरफेस ये चलेगी लाइट, ये होगी रिफ्रैक्टेड रे, ये इस तरह से। तो पोजीशन क्या रहेगी, लाइट ऐसे आएगी और फिर ये चली जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से आप लोगों को रे डायग्राम बनाकर शो कर देना है। क्वेश्चन देखिए 61 लिखा है, ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज़ इट्स बोथ सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ 20 सेंटीमीटर ईच। An object of height 5 cm is placed at a distance of 15 cm from the lens. Calculate the size of the image formed. तो इस क्वेश्चन नंबर 61 में आपके पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है। फॉर ए डबल कॉन्वेक्स लेंस ये है R1 और R2, जो दोनों इसकी सरफेसेस हैं
उसकी रेडियस कर लीजिए 20 सेंटीमीटर। तो आप देखिए इसका C1 इस तरफ, तो ये जो होगा ये +20 सेंटीमीटर और ये -20 सेंटीमीटर। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, ये 1.5 गिवन है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और वो रखी हुई है यहाँ से 15 सेंटी डिस्टेंस पर। यहाँ से ये u जिसको बोलते हैं इस तरफ है, इसलिए माइनस का 15 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि YO ये है 5 सेंटीमीटर +5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है कि जो इमेज का साइज़ होगा, जो इमेज फॉर्म होगी उसका साइज़ कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इसकी फोकल लेंथ निकाल लेनी चाहिए। लेंस मेकर फॉर्मूले से आप लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस मेकर्स फार्मूला (1/f = n-1 1/r1 - 1/r2). तो 1/f = 1.5 - 1 1/+20 -20। तो 1/f = 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/20 + 1/20। यहाँ से हो जाएगा 1/f = 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/20। इससे कैंसिल, तो जो f निकल के आएगा ये आएगा +20 सेंटीमीटर। प्लस ही फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो ये निकल के आ गया। अब आप देखो u-15 के लिए v कहाँ होगा ये आप निकालेंगे। आप लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस फार्मूला (1/v - 1/u) = 1/f 1/v - 1/u = 1/f। then 1/v = 1/f + 1/u, ये हो जाएगा। तो 1/v आप निकालोगे तो 1/v = 1/f की वैल्यू है, अभी आप निकाल चुके हैं 1/+20 एंड प्लस 1/u जो कि है -15 तो 1/v = 1/20 - 1/15। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60, तो 3 - 4 तो ये आएगा -1/60, ये आएगा -1/60। तो v = हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, ये आ गया v। अब आपके पास फॉर्मूला होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन का, तो उसको यूज़ करेंगे कि फ्रॉम m = होता है v/u = yi/yo। इस फॉर्मूले में यहाँ से आप देखोगे तो जो इमेज की हाइट आएगी, हाइट ऑफ इमेज, यहाँ से आप देखोगे तो yi = होगा yo मल्टीप्लाइड बाई v/u। तो यहाँ से आप सॉल्व कर देखेंगे तो y सफिक्स i = yo है +5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई v की वैल्यू है -60 और अपॉन u की वैल्यू है -15, तो 4 टाइम्स। तो yi = +20 सेंटीमीटर, और प्लस का मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी 20 सेंटीमीटर। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज ये बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो जो फोकल लेंथ है जो 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ तो 20 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक 20 और ये ऑब्जेक्ट रखी 15 पर, तो कहाँ रखी हुई है? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है तो जो इमेज की पोजीशन होती है वो हमेशा एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है और डायरेक्ट इमेज फॉर्म होती है कहाँ? इस तरफ। तो ये होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए 62,
लिखा है कि हाउ डज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट गेट अफेक्टेड व्हेन इट गोज़ फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। तो आप जानते हैं कि केवल फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो आप लिखेंगे कि नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी in the phenomena of रिफ्रैक्शन, ये होता है। फिर सेकेंड पार्ट, फिर लिखा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म शोज मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो आपको निकालना है कि स्पीड ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, तो v इज इक्वल टू वॉट, एंड आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम ये होती है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म पर जब आप कोई लाइट डालते हैं तो आप जानते हैं कि उसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा, फॉर एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ये होता है 60 डिग्री एंड शोज़ मिनिमम डेविएशन ऑफ 30 डिग्री, डेल्टा एम ये 30 डिग्री इसको शो कर रहा है। तो वी निकालना तो बहुत सिंपल सी बात है। आप देखो कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन ए अपॉन 2 से आप पहले n निकाल लेंगे और फिर n इज इक्वल टू सी अपॉन वी यूज़ करेंगे, तो आप लोग v निकाल सकते हैं। आप लिखेंगे कि फॉर ए ग्लास प्रिज्म n इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन ए अपॉन 2। तो पहले यहाँ से आप n निकाल लीजिए। वी हैव n इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अपॉन 2 डिवाइड बाई साइन 60 डिग्री अपॉन 2, क्योंकि a 60 है ना इसलिए। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, ये हो गया साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 1 अपॉन 2, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2, इसका मतलब रूट 2 या 1.414 n की वैल्यू निकल आएगी। n इज इक्वल टू 1.414 ये निकल के आ गया। आपको निकालना है v, तो आप लिखेंगे कि फ्रॉम n इज इक्वल टू c अपॉन v, ये फॉर्मूला होता है वी हैव स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, तो v इज इक्वल टू c अपॉन n, तो c है 3 इंटू 10⁸ अपॉन n की वैल्यू रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 3 रूट 2 अपॉन 2 इंटू 10⁸, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 1.414 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड 0.707
इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं कि जो प्रिज्म है उसमें लाइट की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।